यशोदा मैया कैसा रखा तुमको, आज मरोड़ा था। थोड़े से माखन के बदले में मैंने तुमको उखल से बांधा। मैं अपराधी हूँ, मैं तुम्हें जाकर के कमान करते हैं। मैया ऐसा मत कहो, मेरी यदि कोई मैया है, परंतु जो प्यार में अरे मैया ओ मेरी मैया भी एक बार भी देवक की माँ को नहीं कहा। जाया है यशोदा मैया को, मैया जिनके चरणों को और सीधे आगे बढ़े, रथ में सवार हो गए। यशोदा मैया व्याकुल हो पीछे श्री किशोरी श्री राधी है, उनमें ना बोलने की शक्ति है। जब से उनको पता है कोई बेहोश हो जाता है, ऐसे हो गई किशोरी श्री राधा रानी, कूद गए हैं और जाकर के तुरंत राधा रानी के चरण। हे श्री राधे कहती हैं, कन्हैया कहते हैं प्रणाम करके, हे राधा मथुरा जाकर के मेरे आगे के जो कार्य है वो पूर्ण कर सको। आपके आशीर्वाद के बिना मैं आगे जा नहीं सकता, कुछ काम भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राधा रानी कुछ नहीं बोलती। कन्हैया ने अपने कमर से जहाँ किशोर रूप में उपहार के रूप में मैं आपके चरणों में समर्पित कर नाम किया। कृष्ण जाने लगे और श्री राधे राधे रानी क्या कह रही हैं, और मैं कैसे कहूं कि आपको जाओ, कैसे कहूं आपको ना जाओ, मैं कैसे रोक सकती हूँ। कन्हैया मेरे हृदय में क्या, आपको पता लगता कि मेरे हृदय में क्या बीत रही है। श्री राधे राधे राधा यूं रो रो कहे मेरे सांवरिया राधा यू रो रो गाना मेरे मन के दुखड़े। तुम राधा बन जाओ ना, तब पता लगेगा मेरे अंदर क्या बीत रही है, मैं कैसे कह सकती हूँ इस आप वो दर्द तो तुम राधा बनोगे, तुम्हारे हृदय में वो दर्द जब होगा ना, वो याद का दर्द, तब आपको पता लगेगा मैं कैसे बोल सकती हूँ। जब तुम अकेले बैठे बैठे रोगे, तुम्हारी उस रोने का भाव कोई समझेगा नहीं, तेरे मन के इस दुखड़े को कोई समझेगा नहीं, तब खूब ताने सुनाएंगे, देखो कितना ढोंग करता है, देखो कितना रो रो करके दिखा रहा है, ढोंग करता है, ऐसा कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, ताने मारने वाले। तब वो ताने सुन सुन करके क्या स्थिति होती है, वो कृष्ण तुम राधा बनोगे तब पता लगेगा। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। एक बार जरा तुम ताने सुन कर देखो सांवरिया राधा यरिया राधा रो रो कहे रो कहे। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, होती है आशा आशा क्या होती
कैसा इंतजार, कब आएगा श्याम क्या पता। अब वो पनघट में बैठ करके कब तक मैं इंतजार करती रहूंगी, कब तक मैं राह देखती रहूंगी, कब आएगा कृष्ण, कब कृष्ण आएंगे। कैसा इंतजार, कब तक इंतजार, कोई पता नहीं। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना। कहीं श्याम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना, कहीं श्याम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सावरिया, राधा यूं रो कहे। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सावरिया, राधा यूं रो कहे। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो कहे। राधा रो कहे, राधा रो कहे। जेने ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर की डोरा पीटती प्रीत करियो ना कोई। नगर की डोरा पीटती प्रीत करियो न कोई। प्रेम करियो न कोई। व्याकुल श्री राधा रानी, उनके मन की भावना को किसी ने भावना को अपनी भावना से प्रस्तुत किया है। कोई संत ने, बड़े सुंदर भाव है। कृष्ण ने बांसुरी को वहां छोड़ा, राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया और हमारे श्याम सुंदर वास से आगे थोड़ा सा रथ आगे बढ़ ही रहा था। इतने में गोपियों को ऐसा लग रहा था कि नहीं कृष्ण अभी भी जाएगा नहीं, कृष्ण लौट करके आएंगे, ऐसा लग रहा था। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई दे रही थी अभी तक आस था कि कृष्ण लौट करके आएंगे। उसी समय बां करके उधर गैया बच्चा बच्चियां चिल्ला रहे थे। वो जो मोर, अन्य चिड़ियां जितना पहले हंसती थी अब चिड़ियां रो रही हैं, वो गैया रो रहे हैं, संपूर्ण ब्रजवासी रो रहे हैं। कृष्ण के रथ की ध्वजा दिखना बंद हो गया तो गोपियां भी बड़ी और निराश हो गई। अब तो पता नहीं शायद श्याम आएगा नहीं आएगा, शायद अब तो चला ही जा रहा है, लौट करके नहीं आ रहा है। जैसे गोपियों को लगा तो गोपियां व्याकुल होकर के रोती हैं, आकाश मंडल की ओर देखती हैं और विधाता को कोसते हुए कहती है, अरे विधाता तू भी कितना निष्ठुर है रे, तू पहले एक दूसरे को मिलाता है और मिलन हो नहीं पाया, इससे पहले तो बिछोड़ भी करा देता है। कैसा है तू, किसने तुझे ये विधाता बना दिया। अहो विधातस्तवन क्वचिद्धया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान् वियुनं च पार्थकम् विगृहीतं तेर्भकचेष्टितं यथा। अहो विधातस्तवन क्वचिद्धया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। अरे तू कितना निष्ठुर है, मिलाया और बिछोड़ करा दिया।
मिलन हो नहीं पाया, उससे पहले बिछोड़ के करा दिया। कैसा निष्ठुर विधाता है, किसने बना दिया है तुमको विधाता? इतने निष्ठुर कोसती है विधाता को, ब्रह्मा को, और चिल्ला चिल्ला करके रोती है गोपियां। अब तो पता नहीं शायद श्याम नहीं आने वाला है। रथ की ध्वजा नहीं दिख रही है ना, तो आस निराश हो गए सब गोपियां और धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं और कभी कभी बेहोश जैसे हो जाते हैं, कभी कभी फिर खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला करके रोने लगते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने इस दृश्य को देखा और सुखदेव जी ने कहा, एवं ब्रुवाणा विरहा तुराभृशं ब्रज स्त्रिया कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जां रुरुदोस्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। विसृज्य लज्जां एवं ब्रुवाणा विरहा तुराभृशं, सब विरहातुर होकर के, व्याकुल होकर के, चिल्ला चिल्ला करके, विसृज्य लज्जा रुरुदुस्म सुस्वरम, लज्जा त्याग दिया। अरे वो फलाना क्या कहेगा, अरे वो देखेगा तो क्या सोचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है गोपियों को। विसृज्य लज्जा, लज्जा को त्याग दिया और उच्च उच्च स्वर में चिल्ला चिल्ला करके रोते हैं, हे श्याम सुंदर, हे मधुसूदन, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे दामोदर, हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हो श्याम सुंदर। ऐसे चिल्ला चिल्ला करके वो गोपियां लज्जा को त्याग करके रो रही है, व्याकुल है, करुणा क्रंदन करती हुई चिल्ला रही है गोपियां। हा श्याम सुंदर, हा दामोदर, हा गोविंद, यूं कहते हुए ऐसे व्याकुल है। वो व्याकुल गोपियों को छोड़ करके, व्याकुल ब्रजवासियों को छोड़ करके कन्हैया धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। श्री राधे राधे। ना जाओ कृष्णा मथुरा हाँ मिले छोड़ेरा ब्रज भूमि शून्य पारेरा। ना जाओ कृष्ण मथुरा हाँ मिले छोड़ेरा ब्रज भूमि शून्य पारेरा। ब्रज भूमि शून्य पारेरा। ना जाओ शून्य पारेरा। ऐसे व्याकुल गोपियां गाती हैं। संत जन भी इस हाल को देख करके बड़े सुंदर सुंदर पदों की रचना करते हैं। श्री राधे राधे। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले श्याम मथुरा चले। श्याम पुलिन श्याम मधुबन चले श्याम मधुबन चले। श्याम भई मात यशोदा पिता नन्हे हमारे कन्हैया गगन श्याम मधुबन मथुरा चले। हाय मोहन ऐसे पड़े कौन नवनीत माँ करे क्या यतन श्याम मधुबन चले श्याम मथुरा चले। ओ श्याम मधुबन चले श्याम। मिलके आगे गए। कंस का धोबी था, कंस के वस्त्रों को धोता, कंस के वस्त्रों को खूब बढ़िया प्रेस करता और कंस महाराज को देता। वो धोबी मिल गया रास्ते में।
इधर से कुछ ग्वाल बाल और हमारे कन्हैया जा रहे थे। ग्वाल बालों ने कहा, अरे कन्हैया हम तो आपके मामा के यहाँ जा रहे हैं ना। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। हम तो आपके मामा के यहाँ जा रहे हैं ना, मामा के यहाँ जाते समय थोड़े अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के जाना चाहिए ना। अच्छे वस्त्र तो है नहीं हमारे पास, बढ़िया वस्त्र होता तो आनंद आता ना। मथुरा शहर जा रहे हैं, वहाँ के लोग तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते होंगे। वृंदावन तो एक गांव था ना, पहले साधारण गांव था, तो हम तो गांव के हैं। मथुरा शहर है और शहर के लोग अच्छे वस्त्र पहनते हैं। हम लोगों को देखेंगे क्या सोचेंगे, फटे फटे वस्त्र पहन के गए थे ब्रजवासी सब ग्वाल बाल। जैसे ये छोटे छोटे हमारे खेलते रहते हैं, इधर उधर गैया चराते हैं ना, तो ऐसे वस्त्र में ही तो चले गए थे हमारे कन्हैया। और ग्वाल बाल भी ऐसे ही थे, तो उन्होंने सोचा अच्छे वस्त्र मिल जाते तो बढ़िया होता। तो धोबी महाराज आगे थे। मामा के गांव के सब मामा होते हैं, तो कन्हैया ने जाकर के वो धोबी से कहा, मामा जी राम राम। बोलो ना राम राम। ओ मामा जी राधे राधे। वो धोबी बड़ा अभिमानी था। अरे मैं कंस महाराज के वस्त्र धोता हूँ, उसको अभिमान था। बड़े लोगों को इतना अभिमान नहीं होता जितना उनके काम करने वाले छोटे लोगों को अभिमान होता है। अरे हम फलाने के यहाँ हैं हम, तो उनको ज्यादा अभिमान होता है। ऐसे वो धोबी को भी बड़ा अभिमान था। इधर ग्वाल बाल बड़े प्रेम से बुला रहे थे, मामा जी राम राम। वो तो बोल ही नहीं रहा था। फिर दोबारा कहा कन्हैया ने, मामा जी आपके पास इतने सुंदर सुंदर वस्त्र है, कुछ वस्त्र हमको देंगे क्या? हमारे ग्वाल बाल को कुछ वस्त्र देंगे? तो वो धोबी तुरंत चिल्ला पड़ा, गैया के पीछे हुर्र हुर्र करते हुए चलने वाले, बेझड़ की रोटी खा करके काम चलाने वाले, तो महाराज कंस के वस्त्र पहनने के स्वप्न देखते हो? खबरदार, हमको पता है तुमको क्यों बुलाया है महाराज कंस ने। अभी थोड़ी देर बाद में तुम्हारा क्या हाल होने वाला है हमको पता है। ज्यादा मत बोलो, यहाँ तुरंत यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो कुछ देर बाद में जो महाराज कंस करने वाले वो मैं ही करके दिखा दूंगा। तो ऐसा धोबी ने बड़े उच्च स्वर में कहा, कठोर वाणी में। तो ग्वाल बाल बेचारे सीधे साधे थे, उनको अच्छा नहीं लगा। ग्वाल बालों ने कहा, अरे कन्हैया ये मामा जी तो बड़े खराब है, हम कितने प्यार से बोल रहे हैं मामा जी राम राम, और ये तो बड़े कठोर वाणी में बोलते हैं। वो पूतना वाला हाथ दिखा दो ना कन्हैया। तो कन्हैया को भी थोड़ी सी गुस्सा आई और कन्हैया ने भी एक चांटा मारा, ऐसे थप्पड़ वो धोबी के गाल में ऐसे मारा थप्पड़, तो धोबी का तो सिर ही अलग हो गया। वहां कहाँ पहुंच गया? फ्रेंड से बोलो राधे राधे। सिर ही कहाँ पहुंच गया। ऐसे धोबी का उद्धार भगवान ने किया। ग्वाल बालों जो वस्त्र आपको अच्छा लगे वो उठा लो पहन लो। और महाराज कंस के वस्त्र थे वो तो बढ़िया बढ़िया थे, लंबे लंबे थे, और छोटे छोटे ग्वाल बाल। किसी ने कुर्ता उठा लिया, किसी ने पैजामा उठा लिया। कुर्ता उठा लिया, कुर्ता का अंदर कुर्ते के अंदर चला गया तो बेचारा निकल ही नहीं पाया। अरे कन्हैया बचाओ बचाओ कहते हुए कंस महाराज के कुर्ते के अंदर ही फंस गया। और उधर आगे कोई पैजामा के अंदर फंस गया तो निकल नहीं पाया। कन्हैया कन्हैया कहाँ है, रास्ता कहाँ है, हम तो फंस गए अंदर ही। अरे वस्त्र तो बहुत सुंदर सुंदर है, परंतु फिटिंग नहीं है। जब तक फिटिंग वस्त्र ना हो तब तक आनंद नहीं आता ना। तो फिर थोड़े से आगे गए, वो वस्त्र को ले घसीटते हुए थोड़े आगे गए थे। दर्जी था, वो कंस महाराज के ही वस्त्र सिलता था वो दर्जी। वो दर्जी के पास जाकर के भी कन्हैया ने कहा, मामा जी राम राम। जैसे मामा जी राम राम कहा तो दर्जी थोड़ा अच्छा था। दर्जी ने तुरंत राधे राधे कही, राम राम कही। मामा जी क्या हमारे ग्वाल बालों के वस्त्र थोड़ा फिटिंग करा दोगे क्या? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। तो दर्जी ने बड़े प्रेम से कन्हैया के नाप लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो राम अवतार में भी वो दर्जी ही था, त्रेता युग में भी। और राम जी को वस्त्र पहनाना चाहता था वो दर्जी। राम जी तो उस समय सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते थे ना, इसलिए उसके मन में बड़ी वो कौतूहलता थी कि मैं कैसे राम जी को वस्त्र पहनाऊं, क्योंकि वो सिले हुए वस्त्र पहनते नहीं हैं। तो भगवान ने उस समय आश्वासन दिया था, मैं जब कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा मैं आपसे वस्त्र सिलवा के पहनूंगा।
तो ये त्रेता युग का ही धोबी था, आज भी वहां बैठा है कंस का धोबी बन करके। तो भगवान गए, मामा जी राम राम, वस्त्र बोला अभी करवा देता हूँ। तो भगवान को बड़े प्रेम से नाप लिया है, इधर से इधर से इधर से घुमा घुमा करके नाप लेते रहे और दूसरों को लगा दिया। ग्वाल वालों के वस्त्र भी तुरंत फिटिंग करा दिया, भगवान के वस्त्र भी फिटिंग हो गए। बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके ग्वाल वाल आगे पहुंच गए। प्रेम से बोलो। थोड़े से और आगे गए, अब वस्त्र भी फिटिंग हो गया। अब वस्त्र तो हो गया, परंतु माला जब तक गले में बढ़िया सुंदर माला ना हो तब भी आनंद नहीं आता ब्रजवासियों को। अब माला चाहिए ना। थोड़े से आगे गए तो एक कंस के ही माली था, कंस के यहाँ लेकर के जाया करता था माला बना करके सुंदर सुंदर। तो कंस के जो माली उसके पास भगवान गए, वो रास्ता में ही पढ़ता था, सब पढ़ते थे। तो माली को भी कहा मामा जी राधे राधे, बोलो ना मामा जी राधे राधे कहते हुए गए। तो वो माली ने भी कहा बोलो भैया क्या बात है। अरे मामा जी जरा एक एक बढ़िया बढ़िया माला पहना दोगे? बोले क्यों नहीं, हाँ हाँ। तो माला पहनाने लगे और जो माली था माली ने सबको माला पहना दिया। ठाकुर जी को, हमारे कृष्ण बलराम को भी पहनाया, सब बाल वालों को भी पहनाया। अब वस्त्र भी फिटिंग हो गए, माला भी बड़ी सुंदर हो गई। और कुछ ब्रजवासियों ने, बाल वालों ने कहा कन्हैया और तो सब ठीक हो गया, अब बस माला भी बढ़िया हो गई, वस्त्र भी हो गए, एक चंदन और हो जाता है यहाँ। जब तक ब्रजवासी बालकों के यहाँ से यहाँ तक चंदन नहीं लगा हो तो आनंद नहीं आता, तो इसलिए चंदन की तो कहा ये भी व्यवस्था हो जाएगी। एक कुब्जा है, शैरंद्री जिसका नाम है, कुब्जा कंस महाराज को खूब बढ़िया बढ़िया चंदन घिस करके ले जाती थी। कुब्जा का घिसा हुआ चंदन कंस को बहुत पसंद था, तो इसलिए वो चंदन ले जा करके लेके जा रहे थे कटोरी में घिस करके बड़ी सुंदर। तो पीछे से कन्हैया ने आवाज लगाया, ओ सुंदरी। अब वो कुब्जा ने सोचा मैं तो सुंदरी हूं नहीं। कुब्जा बहुत देखने में बुरी थी, कुब्जा सुंदर नहीं थी, देखने में बड़ी बुरी थी। तो कुब्जा ने कहा देखो मैं तो सुंदरी हूं नहीं, कितना प्यार से कोई बुला रहा है, अब सुंदर होती तो मुझे कोई बुलाता ना, मैं तो सुंदरी नहीं इसलिए मुझे तो कोई बुला नहीं रहा है। तो मुड़ करके नहीं देखा, सीधे आगे बढ़ी। फिर दोबारा भगवान ने आवाज लगाई, ओ चंदन ले जाने वाली सुंदरी। चंदन ले जाने वाली तो मैं ही हूँ, परंतु मैं तो सुंदरी नहीं हूँ, हो सकता है और भी कोई चंदन ले जा रहा हो। फिर आगे बढ़ी, फिर बाद में भगवान ने कहा, ओ कंस महाराज को चंदन ले जाने वाली सुंदरी। तो कंस को चंदन ले जाने वाली तो मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं ले जा सकता, परंतु मैं तो सुंदरी नहीं हूँ, मुझे इतना प्यार से कौन बुला रहा है। जैसे मुड़ करके ऐसे देखा, आहा क्या सुंदर भगवान श्याम सुंदर की वो दिव्य रूप माधुर्य छवि देखा, खूब जाने देखती रह गई। सुंदरी जरा चंदन लगा दोगी क्या हमें, हमारे ग्वाल वालों को? तो शैरेंद्र ने कहा क्यों नहीं, अभी लगाती हूँ। तो अपने जो घिसा हुआ चंदन था कंस को ले जा रही थी, वही चंदन ठाकुर जी को यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे लगा दिया। सब ग्वाल वालों को भी चंदन यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने जिसको सुंदरी बोला हो, अगर वो सुंदरी ना हो तो ये कैसे हो सकता है। वो 3 जगह से ऐसी टेढ़ी थी, बड़ी बदसूरत थी वो, भगवान ने उसको बड़ा सुंदर बना दिया। भगवान ने कुब्जा के एक चरणों में अपने एक चरण को से दबा दिया, कुब्जा के एक चरण को अपने एक चरण से दबा दिया। एक कुब्जा के ऐसे टेढ़ी थी ऐसे कुबड़ी, यहाँ एक हाथ लगा, यहाँ कमर में लगाया और एक हाथ यहाँ ठोड़ी में लगाया, और भगवान ने सबके देखते देखते थोड़ा सा सटक ऐसे झटका दिया था। 3 जगह से जो टेढ़ी कुब्जा थी वो बिल्कुल सीधी हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। सीधी हो गई, हो परम सुंदरी भी हो गई। अब भगवान ने कहा सुंदरी अब हम जा रहे हैं। तो वो कुब्जा ने तो भगवान का ही हाथ पकड़ लिया। भगवान का हाथ पकड़ करके उस सुंदरी कुब्जा ने कहा कि श्याम सुंदर, आज तक तो मैं बदसूरत थी, मुझे कोई नहीं देखता था,
अब आपने मुझे सुंदरी बना दिया है, आपने मुझे सुंदरी बनाया है, तो सब मुझे बुरी नजर से देखेंगे। इसलिए अब मेरी रक्षा करने वाला मथुरा में कोई नहीं है, इसलिए आप ही मुझे स्वीकार करो, आप ही मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं सैरंध्री, मैं जरा काम कर लूँ पहले, मेरे आगे का कार्य पूरा करके फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें स्वीकार करूंगा। भगवान ने आश्वासन दिया। वहां से भगवान आगे बढ़े। प्रेम से बोलो राधे राधे। मथुरा मंडल में भगवान का बहुत स्वागत हुआ है, बड़ा सत्कार हुआ है। वो पुष्पों की वृष्टि हुई है आकाश ऊपर से, अटारियों से सब ब्रजवासियों ने, मथुरा वासियों ने खूब स्वागत किया। वैसे कंस ने मना कर रखा था, आने वाला है कोई उसका स्वागत नहीं करेगा। कंस ने तो स्वागत करने के लिए पहले धनुष को आगे रखा हुआ था। भगवान सीधे गए, कंस महाराज का रखा हुआ धनुष को सबके देखते देखते तुरंत धनुष को उठाया और 2 टुकड़े कर दिए, धनुष को तोड़ दिया। और जैसे धनुष को तोड़ा और धनुष को तोड़ते ही कंस का दिल भी टूट गया। वो धनुष कोई साधारण नहीं था, भगवान शिव जी के द्वारा दिया हुआ धनुष था। भगवान शिव जी ने कंस को कहा था जो ये धनुष तोड़ेगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं। धनुष टूटते ही कंस का दिल भी टूट गया। अब तो घबराने लगा, चिल्लाने लगा, कौन है, कहाँ है, क्या है, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो। भगवान थोड़े से और आगे गए। एक कुबलिया पेड़ नाम का हाथी रखा था कंस ने, आते ही इसी हाथी से कुचला करके मार देना उसको। वो हाथी के पास भगवान जैसे पहुंचे तो हाथी सूंड बढ़ा करके ऐसे भगवान को लपेटे में लेना चाह रहा था। भगवान भी एकदम सूक्ष्म छोटे से रूप बना लिया, एकदम उछल गए और सूंड से बाहर हो गए और चालाकी से, चतुराई से सूंड पकड़ लिया है। कुबलिया पेड़ हाथी का सूंड पकड़ करके भगवान ने ऐसे घुमाया, उठा करके ऐसे घुमाया, घुमा करके धड़ाम पटक दिया। 10,000 हाथी का दल था उसमें, बड़ा विशाल वह हाथी था। हाथी को भगवान ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। हाथी के बड़े बड़े दांत होते हैं कि नहीं, वो बड़े बड़े लंबे लंबे 2 दांत थे, वो दांत को उखाड़ लिया है भगवान ने। दोनों ने, बलराम ने एक दांत ले लिया उससे। वहाँ चाणूर और मुष्टिक तैयार बैठे थे लड़ने के लिए। उसने कहा है यहाँ आकर के बहाना बनाते हो, पहले इसलिए उम्र छोटे बड़े की बात कर रहे हो, नहीं हो तुम तो बलवानों के भी बलवान हो, आओ युद्ध करने के। मुष्टिक और बलराम और श्री कृष्ण में खूब युद्ध हुआ है। भगवान श्री कृष्ण चाणूर के साथ में युद्ध करते हैं, बलराम जी मुष्टिक के साथ में युद्ध, भयंकर युद्ध हो रहा है। सब प्रजा वहां बैठ करके देख रहे हैं आज क्या होगा, क्या होने वाला है। बेचारे हैं, ये तो अन्याय है। वहाँ कन्हैया अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं, किसी को छोटे बाल रूप में दिखाई दे रहे हैं, किसी को कामदेव के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं, किसी को पहलवान की तरह दिखाई दे रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है उसी तरह से वहां पे भगवान का रूप दिखाई दे रहा है। भयंकर युद्ध हो रहा था। भगवान ने खेल खेल में ऐसा प्रहार किया, चाणूर तुरंत रुधिर बमन। बलराम जी और मुष्टिक का भयंकर युद्ध हो रहा था। भगवान ने कहा दाऊ भैया इसका नाम मुष्टिक है, एक मुष्टि का प्रहार करो और छुट्टी कर दो। बलराम जी ने भी कस के एक मुष्टि का प्रहार किया था। वो मुष्टिका का वही गोविंदा नमो नमः हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो कंस 25 हाथ ऊपर सिंहासन लगा करके बैठा था, मारो मारो मारो, काटो काटो इसको, यही मेरा शत्रु है, एकदम चिल्ला रहा था, बड़बड़ा रहा था। भगवान सीधे ऊपर उछल गए और जाकर के पकड़ लिया कंस के केस को और ऐसे पकड़ के घुमाने लगे यूं करके, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ करके कंस चिल्ला रहा था। भगवान ने कहा कि मामा जी केस पकड़ करके घुमाने में कितना कष्ट होता है, आज आपको पता लगा है। विवाह के समय में मेरी माँ देवकी का केस पकड़ करके आप कैसे घुमा रहे थे, आज पता लगा है आपको। छोड़ने वाला नहीं हूं मैं,
मैं किसी को पकड़ता नहीं, अगर पकड़ लिया है तो फिर छोड़ता नहीं, छोड़ने वाला नहीं हूँ। पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं, कंस चिल्ला रहा है, अरे छोड़ करके देख एक बार, छोड़ तो दे। भगवान छोड़ते ही नहीं, कंस चिल्लाता रहा। भगवान ने लेकर के सीधे ऊपर से नीचे की ओर कूद पड़े, और जैसे कूदे भगवान, कंस नीचे हुआ, भगवान ऊपर हुए। पूरा ब्रह्मांड का भार लेकर के भगवान कंस के ऊपर धाम। कंस का वही गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो कृष्ण बलराम की जय हो। पुष्प की वृष्टि होने लगी है, कृष्ण बलराम के ऊपर जय जयकार होने लगा है। कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय हो बे, तेरी जय हो बे, तेरी जय हो बे, तेरी जय हो बे, जय हो बे, तेरी जय हो बे, तेरी जय हो बे। थोड़ा सा इसमें बेस बढ़ाना। जय हो बे तेरी, जय हो बे तेरी, जय हो बे तेरी, जय हो बे। सब बोलो कन्हैया। कंस के मरने की खुशी है कि नहीं आप लोगों को? कंस मरने की खुशी किस किस पे हाथ उठाओ। इधर भाई लोगों को बेचारा बहुत दुख लग रहा है, कंस मर गया बोल के, है ना, इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। कंस मरने का जिस जिसको दुख है वो हाथ मत उठाना, और जो कृष्ण वाले हैं वो हाथ उठाओ। कंस वाले बेचारा रो रो करके बैठना, दुखी होकर के, हाथ में मत उठाना। राधे राधे। और मैं देखूंगा यहाँ कौन कंस वाले हैं, कौन कृष्ण वाले हैं। नहीं उठा रहे हैं, और तो कृष्ण वाले सब हाथ उठा करके क्या कहते हैं, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय हो बे। भैया नाच भी सकते हैं आकर, तेरी जय हो बे, जय हो बे, तेरी जय हो, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय हो बे, कृष्ण कन्हैया लाल तेरी जय हो बे, जय हो। मस्ती में झूमते हुए तो आकर थाम हे प्रभु, अब तो आप आकर के हमें थाम दो, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। अब तो आकर थाम तेरी जय हो गया, अब तो आकर थाम तेरी जय हो गए, जय हो गए तेरी, जय हो गए तेरी, जय हो गए तेरी, जय हो गए, जय हो गए तेरी, जय हो गए तेरी, जय हो गए तेरी, जय हो गए।
तो करो भैया, अंत करने की खुशी है तो। जितना दिल ने तुझे याद किया, 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 उतना जग ने बदनाम 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 किया। बदनाम का बदनाम का बदनाम का फल क्या पाया है, ये बदनाम श्याम सुंदर भगवान की। प्यार ने दिल दीवाना किया, तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया। मुझे इस जग से बदनाम किया, मुझे इस जग से बदनाम किया। बदनामी का क्या हो? बदनामी का क्या हो? बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। रंग से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानूं या भगवान की जय हो। होगा। उसके बाद में सुदामा चरित्र होगा, बड़ा सुंदर प्रसंग, फिर कथा संक्षेप में आगे बढ़ करके कथा को विश्राम करेंगे। आज यहाँ भंडारा भी है, सभी भक्तों को आज घर जा करके भोजन बनाने की भी जरूरत नहीं है, बड़े आराम से कथा सुनना और बाद में यही भोजन करना और भोजन करके घर में जा करके केवल विश्राम करना या खूब नाचना, भूख अच्छी लगेगी, फिर भंडारा बढ़िया से पाया जाएगा। नहीं बढ़िया से भंडारा पाना है, प्रसाद भोग, फिर घर में जा करके खूब आराम से आराम करना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी की। धार किया है, अस्थि और प्राप्ति रोती हुई आती है कि भांजा कैसे भांजे हो तुम, अपने मामा को मार करके हमें विधवा बना दिया तुमने। भगवान ने कहा मामी हमने नहीं मारा मामा को, आपने आज तक एक भी कभी कोई रिकॉर्ड देखा है कि हम कभी मामा को मारने के लिए किसी को भेजा हो? परंतु मामा हमको मारने के लिए कितने लोगों को भेजे थे। मैं मामा को मारना नहीं चाहता, मामा मुझे मारना चाहते थे मामी। अब तो यहाँ तो हुआ कि वो अभी भी मामा ही मुझे मारना चाहते थे। हुआ ऐसा कि बस ऊपर से नीचे गिरते समय मामा तो पड़ गए नीचे, मैं पड़ गया ऊपर, बस मामा अपने आप मर गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। रोते हुए कहते हैं अरे चुप, माम भांजे कैसे भांजे हो तुम, हम शिकायत करेंगे अपने पिताजी के पास जा करके। तो वो अस्थि और प्राप्ति जो कंस की दो पत्नियां थी वो दोनों गई हैं और अपने पिता जरासंध के पास जा करके शिकायत करती है। बाद में जरासंध बदला लेने के लिए आता है। उससे पहले भगवान सीधे गए हैं। उग्रसेन को कंस ने बंदी बना रखा था, उग्रसेन को छोड़ा, उग्रसेन आकर के राज्य गद्दी में उग्रसेन को अभिषिक्त किया भगवान ने। उसके बाद में हमारे प्रभु सीधे गए, जेल में बंद थे बेचारे अपने माता पिता वसुदेव और देवकी। वसुदेव और देवकी को खोल दिया है बंधन से। वसुदेव और देवकी भी आज 11 वर्ष के बाद में अपने पुत्र को देख करके, काफी बड़ा होने के बाद में पुत्र को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। यशोदा मैया देवकी माँ ने खूब प्रेम से
देखा अपने लाला को, स्नेह किया, और वसुदेव जी ने भी अपने बालक को देखा। अब वसुदेव और देवकी ने कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, जनेऊ संस्कार कराया। जनेऊ संस्कार करने के बाद में जो है वो गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए जाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी उज्जैन में सांदीपन गुरु के पास विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे। 64 दिन में 64 कला पढ़ करके भगवान आने वाले थे। तब भगवान ने पूछा, हे गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा के रूप में मैं क्या दूं? तो उस समय गुरु माता ने कहा था कि हे कृष्णा, आप तो समर्थ हैं। हमारे जो पहले मर चुके हमारे कुछ पुत्र हैं, वो पुत्र को हम एक बार पुनः देखना चाहते हैं। आप तो समर्थ हो, अगर आप हो सकता है तो गुरु दक्षिणा में मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करके आप मुझे लौटा दो। तो भगवान ने तुरंत यमलोक में संदेश भेजा है, और यमलोक में जाकर के यमराज के पास में जो गुरुपुत्र थे मर करके वहां चले गए थे, भगवान ने वहां से पुनः उनको जीवित करके लेकर के आए। पुनः वो जैसे के तैसे हुए, और गुरु दक्षिणा के रूप में मृतक गुरु के मृतक पुत्र को जीवित करके गुरु दक्षिणा के रूप में प्रदान किया। और सांदीपन गुरु बहुत प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया, कृष्णा मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी गुरु दक्षिणा से। गुरु माता भी बहुत प्रसन्न है, तो आशीर्वाद है, यहाँ से पढ़ी हुई विद्या आपको कभी विस्मृति नहीं होगी। ये आशीर्वाद सांदीपन गुरु ने दिया। और सांदीपन गुरु के बाद में पढ़ करके जब भगवान लौट करके आए, देवकी माता को पता था कि कृष्ण को माखन मिश्री बहुत अच्छा लगता है। तो माखन मिश्री लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास में देवकी माता गई थी। जैसे ही माखन मिश्री को देखा तो कन्हैया को भी वृंदावन की याद आई, गोपियों की याद आई, जिन ग्वाल बालों के साथ में मिल करके माखन चोरी करके खाया करते थे। वो माखन देखते अपने ग्वाल बालों की याद आई, वृंदावन की याद आने लगी। जिससे वृंदावन की याद आई तो उदास हो गए। देवकी माता की तरफ देखा भी नहीं, तुरंत लौट करके एक तरफ हो गए कन्हैया, और दुखी होकर के वहां रहने लगे एक तरफ। कन्हैया बड़ा दुखी है, क्या बात है? अब मुझे तो अपनी दुख की बात कुछ नहीं बताएगा कृष्ण, कम से कम अपने मित्र को तो बता सकता है। यूं सोच करके देवकी माँ ने उद्धव जी को भेजा, हे उद्धव, तिमी त कृष्ण का मित्र हो, तिमीलाई त अवश्य पनि कृष्णले भन्छन् होला, कृष्ण यति दुखी किन छन्? राधे राधे। यति दुखी किन छन् कृष्ण? तिमीले गएर सोध न एकचोटि। उद्धव जी महाराज सोध्नका लागि आउनुभयो। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। उद्धव जी आएर भन्नुहुन्छ कि कृष्ण, तिमी हजुर यति दुखी दुखी किन हुनुहुन्छ कृष्ण? के कारण हो भन्दा भगवानले भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कदम्ब की छाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, ना जाने क्यों बार बार मुझे ब्रज की याद आ रही है, बार बार मुझे वृंदावन की याद आ रही है, मेरी यशोदा मैया की याद आती है उद्धव, उन गोपियों की याद आती है। मैं क्या करूं? मैं भूल नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? और वो ब्रजवासी भी इतना याद कर रहे हैं ना, मेरी इतना याद कर रहे हैं वो गोपियां, यशोदा मैया, वो ग्वाल बाल, इतना ज्यादा तड़प रहे, इतना याद कर रहे हैं। कोई प्रेमी, यदि एक तरफ कोई प्रेमी तड़प रहा है तो दूसरी तरफ भी उसको चैन नहीं मिलता। जिसके लिए वो यहाँ तड़प रहा है वो उसको वहां भी चैन नहीं मिलता। इसलिए शायद वो ब्रज गोपियां, वो ग्वाल बाल मुझे इतनी ज्यादा याद कर रहे हैं, इसलिए शायद मुझे भी चैन नहीं मिला। उद्धव जाओ ना, आप जाकर के कम से कम समझाओ ना, उन गोपियों को समझाओ, उन ब्रजवासियों को समझाओ ना, मेरी इतनी याद ना करें। प्रेम से बोलो राधे राधे।
वो ब्रज की गोपियां बड़ी व्याकुल है, बार बार रुदन करती है, एक स्थान में बैठ जाती है। प्रातःकाल उठते ही मथुरा के मार्ग में जाकर के बैठ जाती है और मार्ग में बैठ करके आज तो जरूर आएगा कृष्ण, और कोई काम नहीं गोपियों का। जब से कृष्ण गए हैं तब से गोपियों के घर में किसी ने चूल्हा नहीं जलाया, आग जली नहीं, आग तो जल ही नहीं सकती थी। जितना भी आग जलाने की कोशिश करते सब लकड़ी भीग जाती आंसुओं से। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधा रानी बीच में बैठती, चारों तरफ गोपियां घेर करके बैठती। राधा रानी भी इतने रोती, कभी भी उनके वस्त्र कभी सूखे नहीं होते, जब देखो तब गीले के गीले ही रहते। किसी ने कहा अरे राधा रानी के वस्त्र तो बदल दिया करो, देखो कितने गीले वस्त्र में है। तो गोपियां कहती कितने बार बदले, जितने बार भी इनके वस्त्र बदलते हैं उतने बार गीले हो जाते हैं, इतने आंसू बह रहे हैं इनके। कंचु की पट सुखत नाही, जब से श्याम से धारे। कंचु की पटक सूखत नाही, कंचु की पटक यानी ये वस्त्र कभी सूखते नहीं है, जब से श्याम सिधारे हैं। नयन से ऐसा वर्षा ऋतु वहां आई है। अब ब्रज में केवल एक ही ऋतु है और कोई ऋतु नहीं है, वो वर्षा ऋतु है। हर समय बरसते रहते हैं, बरसते रहते हैं। क्या आंसू बरसते हैं, इतने आंसू बरसे हैं ब्रज गोपियों के। वर्षा वर्षा ऋतु आई है, जब से श्याम गए हैं तब से वर्षा ऋतु शुरू हो गई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ओ ब्रज की वहां जाकर के मार्ग में जाकर के बार बार कृष्ण से कोई मिला दो, कोई मुझे कृष्ण से मिला दो, बस यही पुकार करती रहती है वो गोपियां। श्री राधे राधे। आइए एक भजन की फरमाइश भी है तो उसको भी थोड़ा थोड़ा मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री राधे राधे। मुझको मिला दे कोई श्याम का पता बतला दे, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना श्याम का। मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना श्याम। कोई श्याम से मुझको मिला दे, कोई श्याम का पता बतला दे, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना श्याम का। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, ऐसे झूमो। मैं दीवाना, मैं दीवाना श्याम का।
सवरिया वृंदावन में रहते हैं। भाव प्रेम की धारा बन के उनके हृदय में बहते हैं। भाव प्रेम की धारा बन के उनके हृदय में रहते हैं। कोई मुझको प्रेम सिखा दे, भक्ति की भाव जगा दे। मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना श्याम का। मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना श्याम का। जय हो श्री राधे राधे। तुम्हें हाथ माथी कर दो सबेले। पति जाना दीवाना हमेशा भगवान का प्रेमी हाथ माथी इसरी झुंडे ल। जय हो। मैं भी मिलने श्याम से मेरे श्याम के दर पर आया हूँ। मैं भी मिलने श्याम के दर पर आया हूँ। एक बार केवल आप लोग गाना। मैं भी मिलने श्याम से मेरे श्याम के दर पर आया हूँ। ओ श्याम प्रेम का घायल पंछी श्याम विरह का सताया हूँ। श्याम प्रेम के बता दे ये संदेशा, उनको सुना दे। मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना श्याम का। मैं दीवाना, सबका ये मैं दीवाना, कौन दीवाने हैं श्याम के? दीवाना श्याम का। चाहे कितने बार मिलो दर्शन से मन नहीं भरता है। चाहे कितने बार मिलो दर्शन से मन नहीं भरता है। रिश्ता क्या है श्याम से मेरा मिलने को मन करता है। रिश्ता क्या है श्याम से मेरा मिलने को मन करता है। किस किस का मिलने को मन करता है श्याम से? श्याम से मिलने का मन किस किस को हो रहा है? हाथ उठाइए। मैं दीवाना, मैं दीवाना श्याम का। मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना श्याम। कोई श्याम से मुझको मिला दे, कोई श्याम का पता बतला दे। मैं दीवाना, मैं दीवाना,
200 रुपया इनाम यहाँ भेजा है। विशेष शुभकामना। ओहो, हमारी गोलाइची देवी जी माता जी, जोरदार ताली। उनकी तरफ से भी 300 रुपया बधाई के रूप में आया है। विशेष आशीर्वाद शुभकामना है। आपके घर में भी कथा हुई है, गोलाइची देवी के घर में भी सुंदर कथा हुई थी। श्री राधे राधे राधे। ये किसकी तरफ से है? क्या नाम है आपका? अच्छा, पीछे से कोई गुप्त रूप में प्रदान किया है। जोरदार ताली आपके लिए। कितना है? श्री राधे राधे राधे। हाँ, 200 रुपया हमारी जो प्रमुख यजमान है, कर्ता अलगी देवी जी एवं हमारे गणेश प्रसाद जी की ओर से भी इनाम आया है। सबको बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। श्री राधे राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जो संसार में लगा हो, भगवत स्मरण नहीं करता हो, तो ज्ञानियों के पास एक ही बात होती है कि अरे ये संसार की बात सब ऐसे ही है, झूठ है संसार की याद मत करो, भगवान की शरण में आओ, भगवान का भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। बस यही समझाने की बात है। और क्या हम लोग, हमारे पास कोई आएगा तो हम क्या समझा पाएंगे? यही समझाएंगे कि भगवान का शरणागत हो जाओ, भगवान को पुकारो, ये समझा सकते हैं हम लोग। अब जो निरंतर भगवान की याद में रो रही है गोपियां, उनको क्या समझाओगे जाकर के? अब ये गोपी उद्धव संवाद बहुत सुंदर है, बहुत लंबा भी है। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। देखो, गीता का ज्ञान और भागवत का ज्ञान कितना फर्क है। मुझे तो ऐसा लगता है जहाँ गीता का ज्ञान समाप्त होता है वहां भागवत शुरू होती है। वहां से गीता में बार बार हमारे ठाकुर जी, प्रभु जी अर्जुन को एक ही बात तो कहते हैं, मन मना मद मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्जुन को भगवान ने विशेष रूप से क्या समझाया? यही समझाया है कि हे अर्जुन, तुम मेरा स्मरण करो। मन मना मद मद भक्तो, मन ही मन आप मेरा स्मरण करो। और मां मनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करते हैं तुम युद्ध करो। मन ही मन मुझे पुकारो, मुझे याद करो। मध्याजीमाम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। बार बार शरणागत हो जाओ, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम कभी किसी कर्म बंधन से बंधोगे नहीं। यदि मेरा स्मरण करते हुए कर्म करोगे तो किसी कर्म में तुम बंधोगे नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इसलिए यहाँ गीता में भगवान कहते हैं कि तुम बार बार स्मरण करो। और ब्रज की गोपियां क्या कहती है? ब्रज की गोपियां कहती है कि अरे तो उस कृष्ण की इतनी याद आती है, इतनी याद आती है, उस कृष्ण को हम भुलाएं कैसे? गोपियां तो चाहती है वो दिल से निकल जाए कृष्ण। गोपियां तो चाहती है कि हम कृष्ण को भूल जाएं, परंतु भुलाया नहीं भूल पा रहे हैं। क्या करें? वो टेढ़ी टांग वाला, वो बांके बिहारी ऐसे हमारे हृदय में आकर के अटक गया है। उसको निकालना भी चाहती हैं तो निकाल भी नहीं सकती, और न जी सकती है न मर सकती है। ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। वो तो निकालना चाहती है। एक गोपी ध्यान करके बैठी थी, दूसरी ने कहा क्या कर रही हो? बोली मेडिटेशन कर रही हूँ। मेडिटेशन करने से कहते हैं कि चिंता दूर हो जाती है, शांति मिलती है। तो मैं भी ये सोच रही हूँ कि मैं मेडिटेशन करूँ और कृष्ण को दिल से निकालूं ताकि मुझे शांति मिले, क्योंकि वो कृष्ण ऐसा हमारे दिल में आकर के बैठ गया है। कैसे निकाला जाए? तो अनुभव करो कहाँ गीता का ज्ञान है और कहाँ भागवत का ज्ञान है। प्रेम से बोलो राधे राधे। को देखा तो उद्धव जी महाराज नतमस्तक हो जाते हैं। ज्ञान देने के लिए गए थे, बृहस्पति की शिष्य बड़े ज्ञानी बनकर के गए थे, समझाने के लिए गए थे। जब गोपियों के पास गए तो गोपियों की भावनाओं को देख करके उद्धव जी महाराज तो पिघल जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। मधुपकित बंधो मास्त्रिसां सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक।
यदु सदस्य विडम्यम यस्य दूतस्त्वमेद्रे। गोपियां बैठ करके कृष्ण की चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक भंवरा आता है। भंवरा आकर के घूमता है चारों तरफ। गोपियों ने उस समय कहा, अरे भंवरा, तू भी काला और कृष्ण भी काला, तू भी, तेरा और कृष्ण का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा ही है। तू भी बड़े स्वार्थी कपटी है और कृष्ण भी बड़ा स्वार्थी है, कपटी है। और प्रेम में कभी कभी भगवान को गाली भी दे सकते हैं। अगर ज्यादा प्रेम हो तो वो गाली भी दे सकते हैं, नहीं कभी कभी। तो गोपियां कहती है वो तो कृष्ण तो कपटी है, वो स्वार्थी है, वो आज का कपटी नहीं है, वो तो बहुत पहले से कपटी है। श्री राधे राधे। अरे क्या बिगाड़ा था बाली ने, छुप करके बाण मारा, विधवा बना दिया बेचारी उस बाली की पत्नी को। क्या बिगाड़ा था बलि ने, छोटा सा वामन रूप लेकर के चला गया और बाद में नापते समय विराट बन गया। 2 पग में पूरी संपत्ति नाप दी, तीसरे पैर कहाँ रखूं, और उसको पास में बांध के पटक दिया। ये आज का छली नहीं है, ये तो जन्म जन्म का छली है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे भंवरा, तू भी उसी कपटी का ही तो दूत बन के आया है हमें चिढ़ाने के लिए। जा यहाँ से भाग, तेरा स्वभाव वैसा ही है। तू भी एक खिलता हुआ पुष्प में जाकर के बैठता है, उस फूल का रस खींचता है और वहां से फिर दूसरे फूल में जाकर के बैठता है, फिर वहां का रस खींचता है, तीसरे फूल में जाकर के बैठता है। तेरा स्वभाव भी ऐसा ही है और वो कृष्ण का स्वभाव भी तो ऐसा ही है। पहले हमसे प्रेम करते थे वृंदावन में, अब शायद हो सकता है मथुरा में जाकर के और किसी से प्रेम करते होंगे। तू जैसा एक फूल से दूसरे फूल में, दूसरे से तीसरे फूल में जाता है, इसी तरह से कृष्ण भी होगा। और तू हमें चिढ़ाने के लिए हमारी सौत का केसर अपने मूछ में लगा करके लाया है। मधुप कितब बंदो मास सांग्रीम सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुमकुमस्मस्र वीर्ण। गोपियों की भावना है उस समय। गोपियां कहती है, अरे देखो ये भंवरा अपनी मूछ में केसर की खुशबू लेकर के आया है, किसका हो सकता है ये केसर? तो गोपियां अपने मन की भावना बताती हैं कि ये मथुरा की नारियों के छाती का, कुछ यानी छाती का केसर लेकर के आया है हमें चिढ़ाने के लिए। मथुरा की नारियों ने सुंदर फूल चुना होगा, उस फूलों की माला बनाई होगी और वो माला ले जा करके मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण को पहनाया होगा और कृष्ण ने उस माला को फिर गोपियों को प्रसादी के रूप में पहना दिया होगा। और गोपियों के जो कुछ यानी छाती में कृष्ण को लगा हुआ चंदन गोपियों के छाती में लगा होगा और वही चंदन जो है, केसर जो है, इस माला में भी लगा होगा और उस माला में ये भंवरा बैठा होगा और ये भंवरा में हमारी सौत के कुछ यानी छाती का वो खुशबू, वो केसर ये अपनी मूछ में लगा करके हमें चिढ़ाने के लिए आया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या अद्भुत बात है, देखो क्या भावना है गोपियों की। इसलिए तो जा हमें मत चिढ़ा, ऐसा कह रही थी। उद्धव जी छुप करके सुन रहे थे बातें। सुनते सुनते उद्धव जी को पता लगा, रे हमने सोचा कि ये केवल नंद का छोरा समझ करके प्रेम करती होगी। अरे इनको तो सब पता है कि यही त्रेता युग में यही राम था, वही वामन बना है, वही राम बने हैं, वही नरसिंह बने हैं, वही मत्स्य अवतार है। इनको सब पता है। परमात्मा को परमात्मा सोच करके इतना प्रेम करे तो उससे बढ़कर और कोई दुनिया में हो नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े नाक पकड़ के बैठे रहते हैं, पंचाद नहीं आते, परंतु गोपियों के हृदय को देखो, गोपियां अत्यंत महान है। उद्धव जी महाराज गए, पादरेणु मभीक्ष्ण बंदे नंद, हे नंद के बराबर भी मैं नहीं हूँ। पादरेणु मभीक्ष्ण में हर समय मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई मनुष्य बनाने की भी जरूरत नहीं है। वृंदावन का एक गुल हमस्या वृंदावने वृंदावने भेजुर मुकुंद पद श्रुति भीर विमृग्या
मनुष्य बनाने की जरूरत नहीं है। गुलमलतो सदीना, औषधि, झाड़, पात, पत्थर, कंकड़, कुछ भी बना दो, मुझे इस वृंदावन का बनाना। क्यों? क्योंकि वृंदावन में इन गोपियों के चरण रज, हमारे प्रिया प्रीतम श्याम सुंदर के चरण रज हर समय इस रज में लिपटी हुई है। हमारे कृष्ण का चरण इस ब्रज के रज से लिपटा हुआ है, इसलिए मैं हर समय इस रज को प्रणाम करना चाहता हूँ। हर समय रज मेरे मस्तिष्क में लगे, बस यही चाहता हूँ और कोई काम। तो वृंदावन गए बिना प्रेम नहीं जागृत हो सकता, ये बात ध्यान रखना। यदि किसी को प्रेम चाहिए भगवान के साथ तो जय हो। चलेंगे ना सब वृंदावन। हाँ ठीक है।